क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि दीपावली जो त्यौहार है उसे मनाने से क्या हम इस दुनिया के सदृश से बनते हैं या नहीं। बहुत सारे प्रचारक हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप दीपावली त्यौहार में सम्मिलित होते हैं, दीपावली त्यौहार को मनाते हैं, तो आप इस दुनिया के सदृश से बन जाते हैं। और जब इस दुनिया के सदृश से बनते हैं तो परमेश्वर आपको दंड देगा, परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा, परमेश्वर आपको अनंत आग में डालेगा। इस प्रकार से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, प्रचारक हैं, वो हमेशा से यही प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो लोग कौन से वचन को लेकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम उस वचन को दोहराएंगे और पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नए दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। इस वचन को लेकर हमें अक्सर मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं और ये कहते हैं मेरे प्रियो कि देखिए, आपको इस दुनिया के सदृश से नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है आप इस संसार के सदृश से न बने, इस संसार के अनुकूल ना बने। तो एक ही है, सदृश से ना बने, इस संसार के जैसा नहीं बनना है। वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हमें भी मूर्ति पूजा नहीं करना है। वो लोग त्यौहार मना रहे हैं, हमें भी नहीं मनाना है। अगर हम उनसे सम्मिलित होते हैं तो हम उनके जैसे बन जाते हैं, ये कहकर हमें सिखाते हैं। क्या हम किसी के साथ रहने से उन्हीं के जैसे बन जाते हैं? क्या हम उन्हें अपने जैसा नहीं बना सकते? संत थॉमस, जो प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्य में से एक शिष्य था, उसने रोम से, इस्राएल से केरल आया। उसे आने में लगभग 6 महीना का समय लगा और वो समुद्री रास्ते से, जहाज से आया। तो आते आते उसने कितने मूर्ति पूजकों से भेंट हुआ होगा, मुलाकात हुआ होंगे। उस जहाज मूर्ति पूजा करने वाले लोगों का जहाज रहा होगा। क्या वो वापस गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए कि नहीं, ये मूर्ति पूजा का जहाज है, मैं इसमें नहीं बैसूंगा, इन लोगों के सदृश से बन जाऊंगा? या जब केरल में आए तो क्या केरल के लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए आए थे, या प्रभु यीशु मसीह, संत थॉमस उन लोगों के साथ उनके जैसे, उनके समान बनने आए थे? बताइए। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है, जैसे कि अभी बात बताए, जो संत थॉमस भारत में आए, केरल राज्य में आए थे, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए आए थे, या संत थॉमस इस दुनिया के सदृश से बनने आए थे? आपके नज़र में तो ये हो गया कि संत थॉमस दुनिया के सदृश से बनने आए थे, परमेश्वर उन्हें अनंत आग में डालेंगे, उन्हें दंड देगा। आप लोगों के हिसाब से क्या कोई किसी के यहाँ चले गए तो उन्हीं के अनुसार बन जाते हैं, उन्हीं के सदृश से बन जाते हैं? इसका अर्थ है कि संत थॉमस भी इस संसार के सदृश से बनने के लिए आए होंगे? नहीं मेरे प्रियो, हमारे जो उद्देश्य क्या है उस पर निर्भर रहता है। हमारे जो उद्देश्य क्या है उस पर निर्भर है। अगर हमारी इच्छा ये है, हमारे उद्देश्य ये है कि मैं लोगों के यहाँ जाकर उस त्यौहार के माहौल में प्रेम बांटूंगा, और जब प्रेम में आ जाएंगे तो एक दिन मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूंगा, और सुसमाचार देने से कुछ लोग तो उसमें से प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे बदल देंगे। ये हमारे उद्देश्य से भी हम जाते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम गए तो उनके सदृश से बन गए। मेरे प्रियो, ये हमारे सोच किस प्रकार है उस पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारे मन में ये है कि उन सबको ईश्वर मानते हो और गए हो, तो फिर उससे कोई कैसे बचा सकता है? वो तो तुम मूर्ति पूजक हो। अगर तुम्हारे मन में प्रभु यीशु मसीह है, उसी को आप ईश्वर मानते हो, उसके छोड़ आपके लिए कोई ईश्वर नहीं है, तो आप कहीं पर भी जाओ, आप किसी के सदृश से नहीं बन सकते। आपको परमेश्वर कभी दंड नहीं देगा, परमेश्वर कभी अनंत आग में नहीं डालेगा।
और मैं दूसरी तरीक़ा से आपको समझाना चाहता हूँ, जब हम इस संसार में हैं, इस संसार में रहते हैं, जीवन जी रहे हैं, तो क्या हमारे तौर तरीका, हमारे सोच या हमारे खाने पीने या रहन सहन इस दुनिया के सदृश से नहीं है? क्या हम हटके हैं? बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। जिस प्रकार लोग सुबह 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, हम क्रिश्ची भाई लोग या विश्वासी लोग भी उसी प्रकार उठते हैं। जिस प्रकार उनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उसी प्रकार हमारे भी बच्चे उन्हीं के स्कूल में जाते हैं। जिस प्रकार उनके बच्चे वहाँ जो सरस्वती देवी है, जिसे ज्ञान की देवी कहा जाता है, उनकी आराधना करते हैं, स्कूलों में उनकी प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हमारे विश्वासी भाइयों का जो बच्चे हैं वो भी आराधना स्तुति करते हैं। तो तब हमारे बच्चे इस दुनिया के सदृश से नहीं बनते। आप कैसे बच सकते हैं इस दुनिया से? अगर आपके हिसाब से सोचे जाए, आपकी नज़र से देखे जाए, तो हम विश्वासियों को तो नरक में डालेगा प्रभु, क्योंकि हम इस दुनिया के सदृश न चाहते हुए बनेंगे। हम बन गए हैं। हम इस संसार के हवा को ग्रहण कर रहे हैं। इस संसार के जो धूप है, जिसे प्रकाश, सूरज के प्रकाश है, सूरज जिसे इस दुनिया के समस्त जाति वाले लोग, समस्त जाति जो है क्रिश्चियनों को छोड़कर बाकी लोग क्या मानते हैं? उसे सूर्य नारायण, सूर्य देव मानते हैं। और उसे सुबह उठकर जब स्नान करते हैं तो पानी अर्पण करते हैं और पूजा याचना करते हैं। और उसके प्रकाश को हम ले रहे हैं, उसके प्रकाश से हमें विटामिन डी मिल रहा है। तब हम नहीं बनते इस दुनिया के सदृश। सिर्फ उस समय उस दुनिया के सदृश नहीं बनना जब आपको प्रेम बांटने का मौका मिल रहा है, जब आप उसके निकट जाने का मौका मिल रहा है, जब आपको सुसमाचार सुनाने का मौका मिल रहा है, तब आप इस दुनिया के सदृश से बन जाते हैं। तब उस समय नहीं जाना आपको। ये कितने खराब और गलत शिक्षा हमें दिए गए हैं, हमें हमारे अंदर डाल दिए गए हैं। ये सभी जो शिक्षा है वो कुल मिलाकर ये है कि हमें लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं, हमें लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण से आप बहुत जगह में देखोगे, बहुत समाज में, बहुत सारे गांवों में, जो छोटे छोटे गांव हैं, जो समाज है, वहाँ पर एक घर या 2 घर के विश्वासी वो उसे बहिष्कार किए जाते हैं। गांव से बहिष्कार है, समाज से बहिष्कार है, परिवारों से बहिष्कार है। इसका मेन कारण क्या है? यही है मेरे प्रियो, कि हमारे अंदर जो पूरे झूठे शिक्षा भर दिए गए हैं, गलत बातों को हमें सिखाए गए हैं। जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रेम सिखाने आए थे, हर किसी से प्रेम करो कहता है, जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिखा कर गया। लेकिन उसके जाने के बाद लोग हमें ये सिखाते हैं कि उनके सदृश से नहीं बनना है, उनके साथ नहीं रहना है, उनसे हमें मेल मिलाप नहीं करना है। ये हमें जो शिक्षा मिला है, इसके परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे विश्वासी भाई लोग बहुत दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज से बाहर हैं, गांव से बाहर हैं, परिवारों से बाहर हैं। इस प्रकार की उन्हें सज़ा काटने की मिल रहा है, ये झूठी शिक्षा के कारण। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी जगह में इस प्रकार से उपदेश नहीं दिए थे। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हम किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ खाने से इस दुनिया के सदृश से नहीं बनते। या हम दीपावली में सम्मिलित हो रहे हैं या और कोई भी त्यौहार है उसमें अगर सम्मिलित होते हैं तो हम इस दुनिया के सदृश से नहीं बनते। हमारे उद्देश्य क्या है उस पर निर्भर रहता है, हमारे सोच कैसा है उस पर निर्भर रहता है। मेरे प्रियो, आज आप समझिए, जांचिए, अपने आप को परखिए और आप आनंद के साथ और पूरी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ आप दीपावली के त्यौहार मनाइए, लोगों के साथ मेल मिलाप रखिए। परमेश्वर पिता उस जगह में बहुत सारे चमत्कार करेंगे और आपके और उनके बीच में जो नफरत है उससे भी दूर कर देंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, हमें समझना है और इसी के अनुसार हमें चलना है। और परमेश्वर पिता हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।